Okay. Good afternoon, all of you, and Good afternoon, sir. Happy New Year, all of you. Happy New Year, sir. Happy New Year, sir. तो 2020 ने हम सभी लोगों को बहुत परेशान किया एंड होप सो कि ये जो 2021 है वो कुछ अच्छा लेके आएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो as we already discussed, legal requirement for establishment of a new MSME unit, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो as I already told that कि देखो क्या होता है कि जब आप अपने व्हीकल को रोड पे ड्राइव करते हो तो देयर इज अ रूल एंड नॉर्म्स कि यू हैव टू फॉलो लेफ्ट हैंड साइड। In same way, as far as entrepreneur is concerned, if you are interested to start your own venture, ठीक है, तो ये आपकी कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने पैसा कम लगाया तो वो माइक्रो है, ठीक है, उससे ज्यादा है तो स्मॉल एंड उससे भी ज्यादा है तो मीडियम। ठीक है, बट क्या होता है कि जब हम किसी भी रूल को रजिस्टर करते हैं, ठीक है, मींस अपने एंटरप्रेन्योर को क्या करते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं। ठीक है, तो जब हम उसको रजिस्टर्ड करेंगे इट मींस दैट we are interested to disclose in front of government each and everything fairly। ठीक है, तो अगर आप रजिस्टर करते हो तो अगर इफ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ सपोर्ट विच इज गिवन बाय गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट में भी देखो स्टेट गवर्नमेंट के अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने नॉर्म्स हैं। ठीक है, आज के न्यूज़पेपर में है एज फार एज धान खरीदी इज कंसर्न। ठीक है, जब हम धान खरीदी की बात करते हैं तो जो बोनस की बात हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्टेड टू गिव बोनस टू देयर रेस्पेक्टिव फार्मर्स, लेकिन सेंट्रल जो है वो अपोज कर रहा है कि बोनस कहां से दे सकते। ठीक है, तो देखो ये जो मिनिमम समर्थन मूल्य, और आप लोगों को पता है कि जो फार्मर है ना वो कॉमन पीपल से कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेटिव है। अगर एक फार्मर किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का अगर फार्मर हैप्पी नहीं तो आप डोंट फील दैट कि जो एक नॉर्मल कॉमन मैन है और एक मिडिल क्लास का जो पर्सन है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि वी आर समहाउ कनेक्टेड विद फार्मर्स। ठीक है, हमको जो वेजिटेबल्स चाहिए, ठीक है, वो कौन उगाता है, फार्मर्स। हमको जो फूड चाहिए, चाहे हम राइस की बात करें, व्हीट की बात करें, पल्सेस की बात करें, ये सब कौन उगाता है, फार्मर्स। और अगर उनको फार्मर्स खुश नहीं है फिर हम कैसे खुश हो पाएंगे। अल्टीमेटली महंगाई बढ़ेगी और उसका जो बर्डन है वो हमारे बजट पे आए। तो अभी चल रहा है, बहुत सारा कंफ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, होप सो कि जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एक एरिया है, ठीक है, विच इज इन जनरल नॉर्मली विच इज वाइड एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल को सभी स्टेट्स को कंसीडर करना पड़ता है। तो अगर गवर्नमेंट आपको कोई सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है तो वो दोज एंटरप्रेन्योर हु आर रजिस्टर्ड उनको ही वो फैसिलिटी मिलती है, अनरजिस्टर्ड को नहीं मिलती। दैट्स व्हाई इन जनरल इट इज ये बोला जाता है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड टू स्टार्ट योर वेंचर यू शुड रजिस्टर। ठीक है, आप रजिस्टर्ड करो। ठीक है, तो आपको पता है कि आज की डेट में गवर्नमेंट ऑल्सो दे आर लिमिटेड टू क्रिएट जॉब्स। ठीक है, जॉब क्रिएशन में भी देयर इज अ लिमिटेशन एज फार एज गवर्नमेंट एरिया इज कंसर्न। तो नेक्स्ट प्रायोरिटी विच इज गोज टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो ये जो बिजनेस क्लास है उनके ऊपर बहुत बड़ी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, बिकॉज दे क्रिएटिंग जॉब नॉट ओनली फॉर हिम और हर सेल्फ, फॉर अदर्स ऑल्सो, बिकॉज दे मेक टू सम टीम ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी
आपको पता होगा कि जो प्लांट है, कहाँ ये बस्तर साइड में कुछ प्लांट है क्या, नगरनार, ठीक है, उसको भी स्टार्ट करने की बात चल रही है, ठीक है। बस्तर बेल्ट में जो नीचे का जो अपना बस्तर बेल्ट है उसमें कहीं ना कहीं बात चल रही है कि प्लांट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर वो प्लांट को स्टार्ट करके इफ यू आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू लोकल पीपल, ठीक है, अगर वहां के जो लोग हैं, लोकल पीपल हैं, इफ यू आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू लोकल पीपल, डेफिनेटली जो ये नक्सलिज्म का जो प्रॉब्लम है, जो कहीं ना कहीं डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, वो रिड्यूस कर सकते हैं। इफ यू आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू लोकल पीपल, दे कैन engage in word of construction instead of अनफेयर एक्टिविटीज, ठीक है। देखो अगर आपके पास जॉब नहीं है तो डेफिनेटली एक एज के बाद आप फ्रस्ट्रेटेड होगे, और हो सकता है वो फ्रस्ट्रेशन का यूज करके लोग आपको क्या करें, वेपन पकड़ा दे, ठीक है, और अपने ग्रुप में ज्वाइन करा दे, क्योंकि ये लोग वहां के लोकल ही है, ठीक है। दे नो वेरी वेल, जो जंगल एरिया उसके बारे में बहुत अच्छा उनको नॉलेज है, ठीक है। और वो लोग आपके और हमारे जैसे नॉर्मल ही हैं, ठीक है। तो सी डियर स्टूडेंट, दिस इज आल्सो वन ऑफ द इनिशिएटिव, ठीक है, जिसको अभी स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप न्यूज़पेपर देखते होंगे तो बहुत सारे स्टार्टअप प्लान्स आ रहे हैं। इफ यू आर हैविंग एनी प्रपोजल, यू गिव टू योर प्रपोजल, आपको पैसे जो है वो स्पॉन्सर किए जाएंगे अगर आपका प्रपोजल अच्छा है, ठीक है। तो चलो फिर ये इज इट विजिबल ना, लीगल फ्रेमवर्क ये दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। अच्छा, ये Yes, हंसी आ रही है, बताओ मेरे को भी हंसा दो थोड़ा, क्यों हंस रहे हो भाई तुम? अच्छा, वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि देखो अगर आपकी क्लास में कुछ भी होता है तो उसके लिए हम और आप दोनों ही जिम्मेदार हैं, ठीक है। और ये जो ऑनलाइन क्लास की फैसिलिटी मिल रही है आपको बिकॉज यू आर पेइंग फीस, ठीक है, तो ये जो लिंक है वो आप किसी और को शेयर ना करें, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है ना वो भी आप लोगों ने सबने पे कर दी है, सेकंड इंस्टॉलमेंट। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छे। तो आप सभी लोगों से दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, देखो वो 31 दिसंबर थी लास्ट डेट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी काफी लोगों ने पे नहीं किया है, तो आप लोग पे कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आ जाइए, स्लाइड देखते हैं। यू नो फर्स्ट स्लाइड, लीगल फ्रेमवर्क की जब हम बात करते हैं, एन एंटरप्रेन्योर हैज टू ऑब्जर्व मैनी प्रोविजंस रिलेटिंग टू हिज proceed venture, proposed venture as contained in a large number of acts and laws, ठीक है। तो जब आप अपना स्मॉल स्केल और माइक्रो स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको पता है कि आपको बहुत सारे पेपर वर्क से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। यू हैव टू टेक यू नो प्रॉपर परमिशन कि मेरा जो बिजनेस है इस पर्टिकुलर प्लेस पे इस पर्टिकुलर नेम से आइडेंटिफाई किया जाएगा। सी वी ऑल आर हैविंग नेम, ठीक है, हम सभी का नाम है, आफरीन, अभिषेक, अमित, आर्यन, भौमिक, छाया, दामिनी, ठीक है, ईशान, सबका देखो नाम है, तो हम नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। ये साक्षी गुप्ता का 2 आईडी क्यों दिख रहा है भाई? साक्षी, आर यू लिसन टू मी? आप दो, अभी एक गायब हो गया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि देखो यू आर हैविंग नेम, इन दिस नेम यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, आपको
जैसे मैं वैष्णवी बोलता हूँ, ठीक है, जैसे मैं रफत बोलता हूँ, जैसे मैं सोनल बोलता हूँ, जैसे मैं नम्रता बोलता हूँ, वैसे आप आइडेंटिफाई हो। तो इन सेम वे इफ यू आर स्टार्ट योर ओन वेंचर while giving some name, ठीक है, राम एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, लक्ष्मण एंड ग्रुप, ठीक है, तो लाइक दिस यू कैन आप कोई भी नाम रख सकते हो जिसकी इन प्रीवियस टाइम पे ही कोई एग्जिस्टेंस ना हो। आप कोई ऐसा नाम नहीं रख सकते जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, ये हिंदुस्तान लगता है इंडियन कंपनी लेकिन विच इज फॉरेन कंपनी, ठीक है। और क्या होता है जब आप किसी बिजनेस को करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू हैव टू मेक गुड रिलेशन विथ पर्टिकुलर नेशन। तो आप उनके साथ क्या करते हो, अटैच होते हो, कनेक्ट होते हो। तो कई बार लोग ऐसा नाम भी रखते हैं जिससे आपको ऐसा लगता है कि वो हमारे डोमेस्टिक लोकल फॉर वोकल ही है, लेकिन वो एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है। सो बी केयरफुल, यू हैव टू रीड डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली, ठीक है। तो सी डियर स्टूडेंट, आपको बहुत सारे रूल रेगुलेशन और नॉर्म्स की बात होती है। कई बार इफ यू आर हैविंग रिलेटेड विद प्रोडक्शन, तो मैं एज आई ऑलरेडी टोल्ड दैट मैंने आपको बोला है कि पॉपुलेशन कंट्रोल की बात होती है, सोशल कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है। नाउअडेज इफ यू आर वॉकिंग, ठीक है, वॉकिंग इन अ प्रॉपर एरिया, डेफिनेटली यू हैव टू कॉन्शियस अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज होती है वो सोशल एक्टिविटीज को स्पॉन्सर करती है, लाइक ब्लड डोनेशन, ठीक है। जो ब्लड होता है, आपको पता है कि बहुत सारे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं आज की डेट में, डिसीज भी बहुत सारे, ठीक है। तो उसमें ब्लड की नीड एंड रिक्वायरमेंट होती है, जो एक ह्यूमन बीइंग ही दूसरे ह्यूमन बीइंग को डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड एक्टिविटी, ठीक है। ब्लड डोनेशन हो गया, ट्री प्लांटेशन हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारी एक्टिविटीज होते हैं, सोशल वर्क। देखो अभी कौन सा सीजन चल रहा है, कौन सा सीजन चल रहा है अभी? विंटर सीजन सर। विंटर सीजन चल रहा है। विंटर सीजन में ठंडी लगती है, तो बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो लोग रोड पे रहते हैं, ठीक है, उनको कंबल वगैरह डोनेट करते हैं, गर्म कपड़े, ठीक है। और जो एनजीओज वगैरह है वो भी इस पे आगे आके काम करती हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा ठंडी अगर पड़ रही है और आपके पास गर्म कपड़े नहीं है, तो आप एक टाइम के बाद आपकी जान भी जा सकती है, ठीक है। तो दिस इज यू नो सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अगर हम कहीं पे काम कर रहे हैं और वहां से अर्न कर रहे हैं, तो some of the portion we have to also donate for betterment of our society, ठीक है। तो ये रूल्स एंड नॉर्म्स ही है, ठीक है। आप अगर आपके इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन से कुछ गार्बेज वगैरह निकलता है, तो उसके डंप का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, ठीक है। अब वहां के जो आसपास के जो जानवर होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना के पहले जो बर्ड्स वगैरह की जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो रही थी बहुत तेजी से, लेकिन इस कोरोना में कहीं ना कहीं नेचर थोड़ा रिच हुआ, ठीक है। आज की न्यूज़पेपर में है कि जो मैत्री गार्डन का नाम सुना है ना आप लोगों ने? मैत्री गार्डन, यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो मैत्री गार्डन है, वहां पे करोड़ों का लॉस हुआ है, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम ड्यूरेशन से वो क्लोज है। और न्यू ईयर और ये सब कुछ एक टाइम होता है, 31st न्यू ईयर, ठीक है, 25 दिसंबर, इस टाइम पे वहां पे इन अ डे 40,000 से ज्यादा लोग आते हैं, ठीक है। तो उसका आपको पता है टिकट है, ठीक है। तो उससे जो है वो लाखों रुपए का जो लाखों नहीं करोड़ों का नुकसान हुआ, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से ड्यू टू कोरोना ये मैत्री गार्डन क्या है, बंद है। फ्लावर शो वगैरह भी ऑर्गेनाइज होता है, वो भी काफी अच्छा शो रहता है। तो आप लोगों को पता है कि ये बंद है, तो वहां पे बहुत नुकसान हुआ करोड़ों का, ठीक है, बंद थी। बट सी देखो वहां के जो एनिमल्स वगैरह वहां पे रखे हुए हैं, वो लोग बहुत रिलैक्स फील कर, बिकॉज नो वन कैन डिस्टर्ब,
ठीक है, उनको कोई आपको पता है कि आवर फिंगर्स आर नॉट इक्वल, तो वहां पे जो भी बहुत सारे जो लोग जाते हैं उनको परेशान वगैरह करते हैं, ठीक है, कुछ लोग पत्थर मार रहे हैं, कुछ लोग ऐसे गाड़ी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो नाउ दे आर फुल्ली फ्री एंड दे एंजॉयिंग देयर लाइफ। ठीक है, ठीक है, सो गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, आ रहे हैं बात समझ में कुछ? Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है, एन एंटरप्रेन्योर हैज टू ऑब्जर्व मैनी प्रोविजंस रिलेटिंग टू हिज proposed venture as contained in a large number of acts and laws। ठीक है, आपको पता है बहुत सारे एक्ट्स एंड लॉज क्या होते हैं, फॉलो होते हैं। देन a representative list of acts and laws applicable to small scale industries given below। ठीक है, तो अब देखो ये एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है इनके लिए बहुत सारे जो लॉज और एक्ट्स हैं वो किससे हो सकते हैं रिलेटेड, ठीक है, तो वो रिलेटेड हो सकते हैं रजिस्ट्रेशन रिलेटेड लॉस। ठीक है, जब आप रजिस्टर्ड करते हो किसी भी इंडस्ट्रीज, ठीक है, वेयर यू आर हैविंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो हो सकता है उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़े, बिकॉज व्हाइल सबमिटिंग योर डॉक्यूमेंट डेफिनेटली यू हैव टू clear that all the necessary document which is submitted। ठीक है, अदरवाइज वो रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो उसमें देखो मोस्टली क्या होता है रजिस्ट्रेशन रिलेटेड लॉज में, क्या होता है रजिस्ट्रेशन रिलेटेड लॉज में होता है इन्वेस्टमेंट ऑफ यूनिट इन फिक्स्ड एसेट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट। अब आपको पता है फिक्स और करंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट। ठीक है, तो फिक्स एसेट्स में जो है ना वो पैसा बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, तो इफ यू आर हैविंग साउंड बैकग्राउंड यू कैन इजीली अरेंज, but if you are having good proposal but you are not having money, so how to arrange while taking loan। ठीक है, तो आप लोन लेके करोगे, लेकिन लोन तो ले लोगे, इज इट ओके, बट यू आर इन पोजीशन टू रीपे दी अमाउंट ऑफ लोन, क्योंकि वो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कई लोग गाड़ी वगैरह लेने के लिए लोन लेते हैं, फिर वो लोन ठीक से पे नहीं करते तो फिर वो गाड़ी खींच लेते। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी होती है। देखो इसमें पहले ना अपन ऐसे नहीं करते, एक बार मैं आपको रीड करके बताता हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा। देखो फर्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन रिलेटेड लॉ, देन सेकंड पॉइंट है लेबर रिलेटेड लॉ। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट है एनवायरमेंट रिलेटेड लॉ, देन फोर्थ पॉइंट है टैक्स रिलेटेड लॉज, देन फिफ्थ पॉइंट है लोकल एंड अदर म्युनिसिपल लॉज। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, देन सेवन पॉइंट अदर सेंट्रल एक्ट्स। देखो इसमें जो रजिस्ट्रेशन रिलेटेड लॉज है इसमें इन्वेस्टमेंट ऑफ यूनिट इन फिक्स एसेट। ठीक है, देखो आज की डेट में जो स्टडीज वगैरह है, ठीक है, आप लोग तो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप में से कितने लोगों का प्लान है कि ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करेंगे आप? एनीवन हु इज इंटरेस्टेड फॉर एमबीए? एमबीए करने के लिए आप लोग इंटरेस्टेड है और नहीं? Sir. कौन करेगा? आफरीन करेगी। अच्छा, और कोई बच्चा है? रफत परवीन, यस सर, वेरी नाइस। ठीक है, और कोई बच्चा करेगा? सर मैं भी करूंगा। कौन है सर आप? व्हाट्स योर नेम? तो हाँ, वैभव। वैभव। वैभव आराम से बोलो, अच्छे से बोलो, तब मुझे समझ में आना चाहिए। वैभव ये वाजपेयी है? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये जो हमारे बच्चे हैं दे आर इंटरेस्टेड फॉर फर्दर स्टडीज। ठीक है, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं। आफरीन जी ये बताइए कि आप whether you are appearing in CAT और आप मैट दोगे, क्या दोगे?
You are having any idea, any rough idea? ये जो No, बच्चे, sir. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल आप उसको टेक इट अदरवाइज मत लेना। अभी ये जो दो बच्चे और जो बोल रहे थे करेंगे, आप लोगों को कोई आइडिया है कि कौन सा एग्जाम लिखना पड़ेगा? ये कहाँ गया भाई मेरा? Sir, वाजपेयी। I know about CAT. अच्छा, तो कैट का एग्जाम में क्या होता है आफरीन? Sir, it is the common entrance test. ओके, सो वी, सर एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये कौन बोला बच्चा? वाजपेयी बोला क्या? हाँ यस सर। ओके। तो अच्छा, इसमें कौन सा एरिया आता है वैभव? एप्टीट्यूड होता है, इसमें क्या रहता है? डू यू नो दैट? सर लॉजिकल रीजनिंग भी रहते हैं सर इसमें। वेरी नाइस, वेरी गुड। और क्या रहता है? सर लॉजिकल। लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग। ओके, ठीक है, वेरी गुड। और क्या रहता है? अच्छा, ये एक और किसी बच्ची ने बोला था ना, ये आफरीन है और एक ये अपने वाजपेयी जी हैं वैभव, एक और किसी ने बोला था, एक और किसी ने बोला था, कहाँ गया वो? ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। ठीक है, तो देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैथ्स, जीके, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, तो सी माय डियर स्टूडेंट, सिर्फ आप लोगों को नहीं बल्कि क्लास में सभी बच्चों को एटलीस्ट एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्यों पढ़ना चाहिए? टू अपडेट योर नॉलेज, टू इंक्रीज योर नॉलेज, टू एनहांस योर नॉलेज, टू फैमिलियर विद करंट ट्रेंड विच इज ऑन गोइंग। ठीक है, तो ये जो है ना, ये आप लोग, यू ऑल आर यूथ और यंगस्टर है आप लोग, और डेफिनेटली आपको ये पढ़ना ही चाहिए। तुषारिका शर्मा, बेटा कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते? तुषारिका गायक, वेरी नाइस। ठीक है, सोनल कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ती है? साक्षी, साक्षी पढ़ती है न्यूज़पेपर। रफत परवीन, बेटा न्यूज़पेपर पढ़ते हो? Yes, sir. अच्छा, Yes, सोनल sir. पढ़ती है, वेरी गुड, वेरी गुड। रफत भी पढ़ती है, वेरी नाइस। ठीक है, वेरी गुड बेटा। तो आपको न्यूज़पेपर को स्टडी करना चाहिए। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी पढ़ रहे हैं, किसी का मर्डर हुआ, किसी का खून हुआ, वो सब नहीं पढ़ना है आपने को। ठीक है, आपको नॉलेजेबल जो कंटेंट है उसको कंसीडर करना है। ठीक है, तो सी यहाँ पे हम वापस कम बैक टू पवेलियन वापस आ जाते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ यूनिट इन फिक्स एसेट, ठीक है, तो आपको कितने पैसे लगेंगे? ठीक है, वाइल एस्टेब्लिशिंग योर वेंचर। देन सेकंड थिंग इज नेचर ऑफ ओनरशिप, आपका ओनरशिप कैसा है? सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है, आप अकेले करोगे बिजनेस को, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर अकेले करूंगा, या फिर दो पार्टनर है, या फिर चार पार्टनर है। देखो जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टनर्स होते जाएंगे, डेफिनेटली हरिभूमि सर, वेरी गुड, तुषारिका शर्मा, बहुत अच्छे। ठीक है, देखो न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है। ठीक है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो वो कोई मैटर नहीं करता है, सारे न्यूज़पेपर में ऑन एन एवरेज सेम कंटेंट होता है। ठीक है, किसी में कुछ थोड़ा ज्यादा दिया, किसी में कुछ कम दिया, ठीक है, लेकिन हेडिंग्स जो है वो इन जनरल आपको सेम मिलेगी। ठीक है, तो अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है, डेफिनेटली देयर इज अ चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट व्हिच इज वेरी लेस। ठीक है, दो है 50-50, अगर चार हो गए 25-25%। तो अगर पार्टनर्स ज्यादा होंगे तो देयर इज अ चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो। ठीक है, लेकिन अगर वो साथ में अपनी स्ट्रेंथ को दे कंट्रीब्यूट तो वो रिजल्ट भी अच्छा दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन, सी यू ऑल आर फैमिलियर की जो कॉन्फ्लिक्ट का कॉज है विच इज मनी। ठीक है, अगर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है तो कहीं ना कहीं जो एक ग्रीड फैक्टर है वो वर्क करता है, और लालच जो है वो बहुत खराब चीज है, क्योंकि
सभी लोग चाहते हैं कि दे अर्न मोर मोर एंड मोर मनी, ठीक है। तो उसमें डेफिनेटली देयर इज अ डिस्प्यूट इन बिटवीन पार्टनर्स। तो वो जो डिस्प्यूट है अगर वो अवॉइड होता है तो डेफिनेटली विच इज हेल्दी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज स्मॉलनेस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर आपकी जो वर्कर्स हैं वो नंबर में अगर कम है, ठीक है। देखो हमारे फैमिली में भी आपको पता होगा इफ देयर इज अ लिमिटेड नंबर, ठीक है। हमारे मॉम हमारी जो डैड है वो इजीली कंट्रोल ऑल पार्टनर ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, और सबकी जो डिजायर और नीड होती है उसको भी कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाती है, ठीक है। सपोज कोई किसी बच्चे की कुछ डिमांड है, सपोज आपकी बात करो, आप कॉलेज में हो, ठीक है। इफ एनीवन हैविंग डिमांड कि मुझे गाड़ी चाहिए तो आपके पेरेंट्स आपको गाड़ी दिला देंगे, ठीक है। आपको मोबाइल चाहिए, आपके पेरेंट्स आपको मोबाइल दिला देंगे, बिकॉज देयर इज लिमिटेड मेंबर्स इन फैमिली, ठीक है। अगर लेकिन ये मेंबर्स अगर 8-10 हो जाएंगे तो डिफिकल्टी हो जाएगी, हम किसको प्रायोरिटी दें। तो we have to take decision. In same way, if there is a small scale industry, definitely the number of employee which is limited, so which we can easily control. लेकिन जब जो एम्प्लॉइज अगर बढ़ते हैं, नंबर बढ़ते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या चाहिए? क्वालिटी चाहिए, स्किल चाहिए, ठीक है। यू आर हैविंग दिस मच पोटेंशियल टू मैनेज थिंग प्रॉपरली, अगर वो आपके अंदर है देन ओनली यू कैन इजीली manage and control, otherwise you won't survive in long term, ठीक है। आप शॉर्ट टर्म में हो सकता है, मे बी यू कैन सर्वाइव विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटी नॉट क्वालिटी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर, कॉस्ट एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। आपको पता है कि जो कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होते हैं वो टाइम टू टाइम क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं, ठीक है। If customer taste and preferences which is change time to time, definitely companies जो होती है ना उनसे भी 4 कदम आगे सोचती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ये जुपिटर वगैरह जो बाइक है उसमें देखो पीछे है वो पेट्रोल की टंकी, देखा है ना आप लोगों ने? यस सर। तो वो उसके पीछे देखो कितना माइंड लगाया उन लोगों ने कि अगर आप अपने बैक सीट पे अपने दादा को, अपने दादी को या फिर नाना नानी किसी भी ओल्ड एज पर्सन को लेके जा रहे हो और आपके पास पेट्रोल नहीं है, तो आप विद द हेल्प ऑफ की यू कैन अनलॉक और वो पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल डाल दें, ठीक है। और अगर आपके गाड़ी के अंदर में पेट्रोल टंकी है तो आपको पहले उनको नीचे उतारना पड़ेगा। आपको पता है एक एज के बाद थोड़ा सा मूवमेंट स्लो हो जाता है, ठीक है। तो वो उतरेंगे, फिर आप की को खोलोगे, फिर वो पेट्रोल के टंकी को निकालोगे, फिर वो फील करेगा, फिर आप वापस रखोगे, फिर उनको बिठाओगे, फिर लेके, ठीक है। सो दिस इज कॉमन मैन का जो हाथ को टच करने वाला माइंडसेट होता है, ठीक है। कार बोलो, कार में देखो जो क्विड है, क्विड, ठीक है। वैसे तो कार में क्रांति टाटा ही लाई एक्चुअल में। इन जनरल जो ग्राउंड रियलिटीज की बात करें हम, टाटा नैनो ने जो 1 लाख रुपीस की जो कार लॉन्च करी है, ठीक है, लॉन्च करी थी, है नहीं, ठीक है। पता है ना आपको नैनो? यस सर। तो वहां पे कहीं ना कहीं कंपनी ने क्या किया? देखो टाटा तो विच इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी अकॉर्डिंग टू माय परसेप्शन, बिकॉज वो इंडियन भी है और वो हमेशा ऐसे अच्छे काम करती है। वो जो 1 लाख रुपीस का कार लॉन्च कर रहे हैं, उनके पीछे क्या माइंडसेट है? उनके पीछे माइंडसेट ये है कि एक जो मिडिल क्लास फैमिली का इंडिविजुअल, ठीक है। आज की डेट में क्या चलता है? आज की डेट में तो और कुछ गड़बड़ी चल रहा है, लेकिन इन जनरल क्या होता है? हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे, हम 2 हमारे 2, छोटा परिवार खुशियां पाए। तो जब 2 बच्चे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जब इनिशियली वो छोटे होते हैं तो बाइक में चल जाता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे, ये बेटा बेटी, मेरे बेटे बेटी हैं, जब वो बड़े होंगे तो हम 4 लोग, मैं, मेरी वाइफ और 2 बच्चे, वो
बाइक में नहीं आ पाएंगे, हमको प्रॉब्लम होगी। सो वेदर वी हैव टू बाय वन अनदर गाड़ी, ठीक है, अपने को कुछ अनदर एक्टिवा वगैरह कुछ लेना पड़ेगा, या फिर आई हैव टू बाय अ कार। तो वो मिडिल क्लास का जो एक सेगमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं सोचता है कि हमको अपने लाइफ में एक छोटी सी कार लेना, तो मारुति 800 बेस्ट गाड़ी, ठीक है। तो वो टाटा नैनो ने उससे भी सस्ती गाड़ी लेके आ गए, लेकिन वो अलग बात है कि वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसका जो कंसेप्ट है वो हिट नहीं हुआ, लेकिन माइंड में वो एक रेजोल्यूशन लेके आया, ठीक है। क्विड, आप देखो क्विड जो है वो क्विड मार्केट में बहुत अच्छा शेयर्स कवर करी है, आप लोग देखे होंगे क्विड को, ठीक है, देखा है ना आप लोगों ने? यस सर। यस सर। छोटा अच्छा सेगमेंट है, ठीक है, बहुत अच्छा सेगमेंट है और मार्केट में सक्सेसफुल भी है, ठीक है। तो ये जो थिंकिंग प्रोसेस है आपका, जो वो क्या होना चाहिए, वो ग्राउंड रियलिटीज बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ही आप क्या कर पाओगे, यू कैन इजीली लॉन्च योर प्रोडक्ट इन मार्केट और कस्टमर रेडी टू एक्सेप्ट योर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये जो था वो रजिस्ट्रेशन रिलेटेड लॉस था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लेबर रिलेटेड लॉस, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ पता है लेबर रिलेटेड लॉस जो है वो, कुछ किसी को पता है कुछ? 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते, ये पता है आप लोगों को? एड वगैरह में भी देखा होगा आप लोगों ने। यस सर। जो बोलते हैं ना स्टॉप चाइल्ड लेबर, ठीक है, बच्चों को मतलब जो बहुत सारे लोग काम भी देते हैं और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट भी करते हैं, शोषण भी करते हैं उनका, ठीक है। और ये जो मतलब ये जो बच्चे हैं काम पे आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी मजबूरी के कारण आ जाते हैं और उनको क्या करना पड़ता है, मिनिमम यानी कम पैसे में ज्यादा काम कराते हैं, ठीक है। तो ये जो होटल्स वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है, बच्चे होते हैं जो जॉब करते रहते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर वगैरह भी देने के लिए काफी छोटे बच्चे लोग आते हैं। इंडस्ट्रीज में जाएंगे आप तो बहुत सारे छोटे छोटे लोग काम करते हैं, बिकॉज दे आर चीप लेबर, ठीक है। और जो बिजनेसमैन होता है उसको पैसे बचाने होते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसे बनाने होते हैं, तो वो इन बच्चों को यूज करता है कहीं ना कहीं फॉर हीज यू नो ओन वर्क, ठीक है। तो विच इज नॉट करेक्ट, तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे लॉ, ठीक है। अप्रेंटिसशिप सुना है आप लोगों ने? अप्रेंटिसशिप क्या होता है? डू यू हर्ड दिस टर्म अप्रेंटिस? वेरी गुड। अच्छा बेटा बताओ तो ये अप्रेंटिस क्या होता है? एक्ट 1961। सर शायद ट्रेनिंग करते वक्त उसमें कुछ पे मिलता है। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। कौन बोल रहा है ये? सर अमित। वेरी गुड अमित, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। ये बच्चा बिल्कुल सही बोल रहा है। ये जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो कंपनीज होती है, ठीक है, वो आपको क्या करती है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और उस टाइम पे आपको एक नॉमिनल अमाउंट मिलता है, ठीक है। ये प्रोफेशनल जो होते हैं, सीए वगैरह जो होते हैं, ठीक है, इन लोग भी जो इंटर्नशिप करते हैं उसमें पैसा मिलता है, ठीक है, एक नॉमिनल पैसा मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। देखो भिलाई स्टील प्लांट, डू यू नो दैट भिलाई स्टील प्लांट? भिलाई स्टील प्लांट को देखे हो? यस सर। हाँ, तो वहां पे ना पहले अप्रेंटिसशिप होता था, ठीक है। वहां पे जो टेक्निकल हैंड्स होते हैं जैसे आईटीआई, पॉलिटेक्निक, ठीक है, बी वाले जो होते हैं वो वहां जाते थे और वो इंटर्नशिप करते थे 6 महीने साल भर की। देखो ये इंटर्नशिप का मेन एडवांटेज ये होता है, यू कैन सी दी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, आप प्रैक्टिकल काम को देख सकते हो, ठीक है। एंड यू कैन एक्सपीरियंस वेदर दिस इज राइट एरिया टू मेक योर करियर ब्राइट। क्या आप यहीं पे काम करना चाहते हैं? वो जो डस्ट होता है, जो हम बुक नॉलेज है ना, वो समथिंग डिफरेंट एज कंपेयर टू ग्राउंड रियलिटीज। तो जब हम ये अप्रेंटिसशिप वगैरह करते हैं तो हम ग्राउंड रियलिटीज के टच में जाते हैं, ठीक है। एक्चुअल रियलिटी क्या है, बुक से बिल्कुल हटके, ठीक है। तो वो भी बहुत जरूरी है, बी प्रैक्टिकल, ठीक है।
तो वहां पे आप कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को सीखते हो, यू कैन इंटरेक्ट सो मेनी पीपल, ठीक है। तो ये चीजें अच्छी है, ठीक है। तो ये अप्रेंटिसशिप एक्ट भी है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, बॉन्डेड लेबर सिस्टम, ठीक है। चाइल्ड लेबर जो हम बात कर रहे थे, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, ठीक है। उसके बाद जो आप कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय को हायर करते हो, ठीक है, तो उसमें द फैक्ट्री एक्ट 1948 लगता है, ठीक है। जिसमें फैक्ट्री एक्ट में आपको क्या करना है, आपको जो है अपने लेबर को नीट एंड क्लीन वाटर प्रोवाइड करना है, टॉयलेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर हम बात करते हैं आज की डेट में, ये जो टॉयलेट्स की बात होगी, ठीक है, तो जो मार्केट एरिया जो होता है, देखो वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। देखो एक्चुअली क्या है ना कहीं जब डिजाइन हुआ ना, तो वो फॉर्मेट में था, लेकिन लोगों ने वो जमीन को दबा दिया, ठीक है, और वो फॉर्मेट से कहीं ना कहीं वो गायब हो, बिकॉज देखो हर मार्केट में कहीं ना कहीं दी अवेलेबिलिटी ऑफ टॉयलेट्स होने चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमारा जो स्टेट है, हमारा जो नेशन है, उसमें पीछे है, लेकिन अभी फोकस हो रहा है, निगम वगैरह भी जो है वो देखो वो टॉयलेट्स को बना रहे हैं कि जरूरी है, ठीक है, जरूरी है और होना चाहिए। नीड क्लीन वाटर फैसिलिटी ऑफ टॉयलेट, और जो वेंटिलेशन, जो हवा का जो आना जाना है, वो एकदम पैक नहीं होना चाहिए, हवा आनी चाहिए, ठीक है। और अगर आप 8-10 घंटे काम कर रहे हो, तो फैसिलिटी ऑफ कैंटीन भी होनी चाहिए, वेयर यू कैन टेक सम टी कॉफी वट एवर यू वांट, ठीक है। और अगर आप, हो सकता है कई बार आप टिफिन लेके नहीं आए हो घर से, तो आप वहां जाके कुछ रिफ्रेशमेंट या नाश्ता वगैरह कुछ ले सकते, ठीक है। तो ये कुछ एक बेसिक फैसिलिटीज हैं, वो जो है वो कंपलसरी आपको प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है। और देखो यहाँ पे इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है, अगर लेबर्स का आपस में कई बार जो डिस्प्यूट होता है, उसको भी सॉर्ट आउट करना चाहिए। कई बार वर्कर्स और मालिक के बीच में भी डिस्प्यूट होता है, ठीक है। लेबर रिलेटेड लॉ, कई बार एक्सीडेंट में आपकी जान भी चली जाती है, तो उससे रिलेटेड भी बहुत सारे जो फैसिलिटीज हैं वो भी है, ठीक है। और मिनिमम वेज एक्ट 1948, अगर आप कहीं पे भी इंडस्ट्रीज पे काम करते हो, तो मिनिमम वेज जो है एक आपका डिसाइड होना चाहिए कि इससे कम आपको पैसा नहीं मिलेगा, एटलीस्ट इतना तो मिलेगा, ठीक है। उससे क्या है ना, इंडस्ट्रीज आपका जो एक्सप्लॉयटेशन जो करती है, ठीक है, स्पेशली एज फार एज लेबर इज कंसर्न, क्योंकि लेबर जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं लेस एजुकेटेड एंड क्वालिफाई है, तो इनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, ठीक है। आपको टाइम टू टाइम बोनस और ग्रेचुटी भी प्रोवाइड करना है अपने वर्कर्स को, तो ये भी है, ठीक है। हॉलीडे, अगर आप किसी भी वर्कर को रख रहे हो, तो डेफिनेटली हैव टू गिव एटलीस्ट इन अ डे, एक वीक में आपको क्या करना है, ऑफ, वीकली ऑफ देना है, ठीक है। उसका ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पर्टिकुलर संडे को ही देना है, आप किसी भी दिन, एक दिन, ठीक है, आप दे सकते हो। जो उस दिन वो क्या करेगा, ऑन लीव विथ पे, ठीक है, तो वो जॉब भी नहीं करेगा और वो क्या रहेगा, छुट्टी पे रहेगा। आदिति श्रीवास, इतना लेट काहे के लिए आ रहे हो, ठीक है। तो दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। ओके, Yes, sir. ओके, हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.